हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो कहिए कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, सेहतमंद होंगे। जहां भी होंगे अपना अपनों का अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे और रखना भी चाहिए। ए गाइस, लपुआ भोरे भोरे जो है उठ करके बिहाने बिहाने पब्लिक को ले गया है अपना प्लॉट दिखाने के लिए कि ए जी चलिए हम आप लोगों को अपना प्लॉट दिखाएंगे, क्योंकि बहुत सारे लोगों को लग रहा है कि हमारे पास प्लॉट नहीं है। लपुआ ले जा करके बिहाने बिहाने झाड़ झंखाड़ दिखा रहा है। लप्पू एकदम म बौड़ाहा हो काजी। प्लाट भी कोई देखने वाली चीज होती है। इंसान घर देखता है, दुकान दौरी देखता है। ये हमारा पगल चट्टा लपुआ झाड़ झंखाड़ बिहाने बिहाने भोरे भोरे उठ करके दिखाने ले गया। अरे बिहाने बिहाने इंसान पूजा पाठ दिखाता है, पर ये सवेरे सवेरे उठ करके झाड़ी दिखाने ले गया। अरे वो झाड़ी तुम्हारी अम्मा के लिए ठीक है, समझे, क्योंकि सब भोर में तुम कहा जानोगे झाड़ी की कीमत। अपनी अम्मा से पूछो कि वो 3 बजे उठ करके झाड़ी के पीछे जाती थी लोटा ले ले करके, तो झाड़ी की बड़ी कीमत है। हमारे लप्पू भैया जो है मार बिहाने बिहाने झाड़ी दिखा रहे हैं कि गाइस हम इस झाड़ी को जो है ना एकदम जूम कर करके दिखा रहे हैं। लप्पू ए लप्पू, हम लोग नाग नागिन है काजी कि तुम्हारा झाड़ी देखेंगे। बताओ तुम्हारे झाड़ी को देख के हम लोगों को करना क्या है। लप्पू भैया मट्टी दिखा रहे हैं कि गाइस अब हम जेसीबी कुदवा करके ना आप लोगों को हम जो है इस सब झाड़ी झूड़ी साफ करवा करके आप लोगों को दिखाएंगे। पगल चट्टा जब उस पे घर दुआर बनवा लेना तो दिखाना जी। ये झाड़ झंखाड़ बिहाने बिहाने भोरे भोरे कौन दिखाता है। इधर भैया लपुआ कह रहा है कि गाइज हमारे छत पे देखिए कुछ बन रहा है, आप लोगों के लिए सरप्राइज है। कुछ तो हम ऊपर बनवा रहे हैं। ए लप्पू, बनवा तू रहा है तो लोगों के लिए क्या सरप्राइज होगा जी। तुम्हारे यहाँ तो कोई घंटा ना जाता है, तो जनता के लिए क्या सरप्राइज होगा। एकदम से बोका है, मतलब काम खुद करना है और जनता को सरप्राइज देना। और ए लप्पी भैया, लप्पी का हालत देख देख करके हम एकदम परेशान हैं। लपुआ कह रहा है कि लपिया ने बर्तन धोते धोते हमसे कह दी ऐसी बड़ी बात। हमको लगा कि हाय मैया लपिया और वो भी बर्तन। जाए पगल चट्टी भौजी, हमारी पगल चट्टी भौजी 1 साल पहले सपना देखी थी अपने पति के साथ में मिल करके कि चोना चोना हम लोग जो है ना ये नेहा को बदनाम करके चोना हवाई जहाज खरीदेंगे, ठीक है। और फिर हम लोगों का अपना हवाई जहाज होगा, पैसा ही पैसा होगा चोना। फिर हम लोग जो है ना ये इससे जो है अपने जहाज में बैठ करके घुमा करेंगे, सवेरे से लेकर के सांझी से लेके दोपहर तक, दोपहर से लेके रात तक। मार बड़ा बड़ा हमारी पगल चट्टी भौजी सपना देखी थी कि हम जहाज में बैठेंगे, हम डिफेंडर में बैठेंगे। मार लाखों करोड़ों का जो है हमारी पगल चाटी भौजी सपना देखी थी। लेकिन पगल चाटिया भौजी के साथ में का हो जाता है गाय, लपुआ ने एकदम जुलुम कर दिया पगल चाटिया भौजी के साथ में। 60 रुपया का झाड़ू और 40 रुपया का पोछा थमा दिया कि ले रहे लपिया पूरा घर रगड़ रगड़ के साफ करो। जाए लप्पी, क्षण से जो टूटा कोई सपना, जग सुना सुना लागे, जग सुना सुना लागे, कोई रहा ना अब अपना। अरे लप्पी, लप्पी के ये लाखों करोड़ों के सपने झाड़ू और पोछा में तब्दील हो गए गाइस। अब हमारी पगल चट्टी भौजी को जो है अपने 12-12.5 लाख चैनल पे जो है वो अपना झाड़ू पोछा दिखाना पड़ रहा है। ए लप्पी, लप्पी भौजी, ए यूट्यूब किंग की, यूट्यूब की रानी, हमारी पगल चटिया भौजी को लगा था कि हाथी घोड़ा पे बैठ करके सोने का मुकुट लगा करके हमारी पगल चटिया भौजी घूमेंगी पूरे बराड़ा के जंगलों में। लेकिन जाए लप्पू, तुमने तो हमारी पगल चटिया भौजी को 235 रुपया का मैक्सी पहिरा करके घर में झाड़ू पोछा थमा दिए जी। हमारी पगल चटिया भौजी कह रही है कि गाइज हम भोरे भोरे उठ गए हैं क्योंकि हमको घर बटोरना झाड़ना पड़ता है। और देखिए हम घर बटोर झाड़ करके साफ सफाई करके पूरे परिवार के लिए नाश्ता बनाए। आय मैया पगल चट्टी भौजी, डिफेंडर का सपना देखने वाली हमारी पगल चट्टी भौजी घर में झाड़ू
पोछा पर आ गई है भैया। का दिन हो गया है प्रभु। हे छठी मैया, पगल चाटी भौजी छठी मैया को माफ नहीं करेगी, क्योंकि पिछली बार हमारी पगल चाटी भैया जो है पगल चाटी भौजी छठी मैया का कसम खा करके जो है ये कार्यक्रम शुरू की थी। 1 साल नहीं बीता, हमारी पगल चाटिया भौजी कहाँ जी, रानी से सीधे नौकरानी पर आ गई। पगल चाटी भौजी अपना रूम भोरे भोरे उठ करके झाड़ रही है। गाइज, हम सवेरे सवेरे उठ करके अकेले पूरे घर की साफ सफाई कर दिए। ए पगल चाटी भौजी, पूरे घर का साफ सफाई तो तुमने दिखाया ही नहीं जी। काहे तुम अपने जनता को बेवकूफ बनाती हो? कहीं से तो हमको नहीं दिखा। एक कमरा हमारी पगल चटिया भौजी झाड़ रही है, और हमने पहली बार ऐसी पगल चट्टी देखा है जो भैया अपने घर का कालीन भी जो है झाड़ू से झाड़ रही है। कालीन चीख चीख के चिल्ला रहा है, रग चीख चीख के चिल्ला रहा है कि ए भैया, हमको मशीनिया से साफ करो जी, एकदम हम मैल हो गए हैं, कुचैल हो गए हैं। लेकिन लप्पी उसको झाड़ू से झाड़े जा रही है। झाड़े लप्पी, कालीन और रग भी साफ करने के लिए मशीन आता है, देख लो मिसोइया पर हो तो मंगा लो पगल चटिया। अब पगल चट्टी रूमे में से दाएं से बाएं, बाएं से दाएं झाड़ू लगा के कर रही है कि देखो हम पूरे घर का सफाई कर लिया, अब किचनवा में आ गए हैं नाश्ता बनाने के लिए। तो हमको लगा हमारी पगल चटिया भौजी बहुत भिन्न भिन्न भांति भांति का नाश्ता बनाएगी। है पगल चट्टी भौजी टमाटर प्याज और मर्चा डाल करके ओट्स का चीला बना रही है पगल चटिया भौजी। ए पगल चटिया भौजी कह रही हैं कि चीला में ना गाइस ओट्स में हम थोड़ा सा पिसान भी डालेंगे, बोले तो आटा हेल्दी होता है। हमारे पति बोले हैं कि ए लप्पी, इसमें मैदा मत डालना, इसमें ना आटा डालना। मैदा डालोगी ना तो ये बहुत ज्यादा जो है अनहेल्दी हो जाएगा, तो इसीलिए हम हेल्दी खाना बना रहे हैं, इसमें आटा डालेंगे। ए पगल चट्टी भौजी, हम पहली बार देखे हैं कि भैया कोई ओट्स में जो है आटा और मैदा डाल करके चीला बना रहा है। जाए भौजी, तुम्हारे राज्य में का दिन देखना पड़ेगा भौजी। डायनासोर का पास्ता देखते देखते भैया हमारी भौजी मार्केट में ली आई है मैदा आटा और ओट्स का जो है वो का बोलते हैं चिल्ला। चिल्ला हमारी भौजी बना रही थी। भौजी रेसिपी तो बताई ही नहीं जी। अब हम लोग चिल्ला कैसे बनाएंगे? हम भी आपके चक्कर में पूरा आधा किलो का जो है वो मंगा लिए हैं पैकेट चिल्ला का, पर वो बनाए कैसे चिल्ला? रेसिपी तो बताई नहीं कि कैसे बनाना है चिल्ला को। हमको नहीं समझ में आया गाइस कि जो है वो किसका चिल्ला कैसे बनेगा। आजकल हमारी भौजी कह रही हैं कि हम बहुत ज्यादा कामकाजी हो गए हैं, बहुत काम करने लगे हैं, घर में अकेले सब कुछ हैंडल कर रहे हैं। ए पगल चट्टी भौजी, सब लोग अपनी जिंदगी में अकेले ही हैंडल करता है जी। गजबे की बौड़ाहीन हो तुम, कहीं और देश दुनिया से आई हो का कि तुमको 50 लोग लगेंगे जो है 2 लोगों का खाना बनाने में। और हमारी पगल चटिया भौजी का वेज बिरयानी पुलाव। ए भैया लपिया, तुम मारे की कुकर का एकदम माथा फोड़ दीजिए। कुकर चीख चीख के चिल्ला रहा था कि ए लप्पी नो, लप्पी नो, नो लप्पी नो, लेकिन लपिया है कि एकदम बहिर्बाड़ की तरह ठोके जा रही है, ठोके जा रही है, ठोके जा रही है। ए पगल चट्टी, तुमको देख करके ऐसे ही हम घर में वेज बिरयानी पुलाव बनाए, मार कुकर ठोके। हमारी मम्मी जी बिहाने से रिसियाई हुई हैं कि तुम्हारे चक्कर में जो हमारा सर पिराने लगा, इतना कुकर कौन बजाता है। हमने बोल दिया मम्मी जी खबरदार, आप कुछ भी कहिएगा पर हमारी पगल चाटिया भौजी के लिए कुछ मत कहिएगा। पगल चाटिया भौजी ने हमको वेज बिरयानी पुलाव सिखाया है कि कैसे जो है वो कुकर बजा बजा के जो है वो तहरी बनाना है। ए पगल चट्टी, जो तुम वेज बिरयानी पुलाव बनाई हो ना जी, उसको हम लोग अपने बनारस में तहरी बोलते हैं, तहरी। जब हम लोगों को आलस आता है ना, या फिर पेट भरा भरा लगता है कि भैया आज कुछ ज्यादा खाने का मन नहीं है, तो हम लोग वैसे ही तहरी बना लेते हैं, समझी। और तुम्हारा कब से वेज बिरयानी पुलाव हो गया जी पगल चाटिया? पगल चाटिया भैया क्या बोलते हैं, सोयाबीन चोना, चोना आज हम सोयाबीन डाल करके चोना बनाएंगे। और चोना भी कह रहे कि हाँ लप्पी वाव एम्मी लगेगा अगर तुम जो है इसमें सोयाबीन डाल दोगी। ए जन्म के भूखे लोगों,
लपिया कह रही है कि हम बहुत अच्छा खाना बनाते हैं और हम बहुत कुछ बनाते हैं। हाँ लप्पी, बहुत सही कहा तुमने, बहुत कुछ तुम अच्छा बनाती हो। पगल चटिया से सीखिए, कड़ू के तेल में जो है जरलैना हलवा कैसे बनाएं, ठीक है, डोसा कैसे बनाएं, समझ रहे हैं। जिस डोसा को पलटने के लिए आपको जेसीबी बुलाना पड़ेगा, तवा में ऐसा डोसा चिपकता है ना कि जेसीबी के खुरचने से भी नहीं छूटेगा गाइस, चाहे कुछ हो जाए। और फिर इसके बाद जो है हमारी पगल चाटी भौजी से सीखे कि चोर चोर भुजिया कैसे बनाते हैं, आधा किलो तेल में पाव भर चोर चोर भुजिया कैसे बनाते हैं, ये सब हमारी लप्पी भौजी की जो है ना एक्सपर्ट है। पगल चटिया भौजी बीन्स भी डाली है 2 ठो, उसमें गोभी भी डाली है, उसमें प्याज भी डाली है, मार बजा बजा के पूरा मोहल्ला को पता चल गया होगा कि पगल चटिया के घर में वेज बिरयानी पुलाव बन रहा है। पड़ोसी को तो एकदम एकदम हाई फ्लेम पे उन सबों का गुस्सा रहा होगा। फुल वॉल्यूम पे वो सब डीजे बजा रहे होंगे कि पगल चटिया का जो है ये सब कुकर ना सुनाई दे। अब पगल चटिया चावल उवल डाल करके, पगल चट्टी जितना तो तुमने तहरी नहीं बनाया जी, उससे तो 10 गुना तुमने जो है पूरा छीट बो दिया। मारी की पूरा तहरिया तुमने एकदम गड़बड़ा दिया जी, मार जो है एकदम छीट दी, कहीं चावल कहीं का ठाक 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 बजा रही है। पिछले जन्म में बढ़ई ओढ़ई थी का जी, हैं? हमको तो लग रहा है कि पिछले जन्म में तुम बढ़ई या लोहार रही होगी, ठाए 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 ठाए। अब ही कुकर खरीदे 6-7 महीना हुआ है गैस, अब पगल चटिया का कुकर जो है सीटीए नहीं बनाता है। ऐसा जो है जो उसके घर आंटी आती है वो बोली है, लपिया कह रही थी, बताइए 6-7 महीना पगल चट्टी मारी की नया कुकर का बेड़ा गर्क कर दी। पगल चटिया भौजी का फ्रिज, पूरे घर का हमारी पगल चटिया भौजी जो है वो क्या करती है, सफाई करती है। अब पगल चटिया भौजी का फ्रिज अगर आप लोगों ने देखा होगा वेज बिरयानी पुलाव वाले रेसिपी वाले वीडियो में, तो भैया हमकारा तो मने गुस्सा गया, घिन्ना गया। पगल चट्टी अभी फ्रिज खरीदाए कितना टाइम हुआ जी? है जी हमारे देश की कुशल गृहिणी पगल चट्टी भौजी, ऐसे कौन जो है वो रखता है भाई? है अखिया तुम्हारा जो है चंद्रिया जाता है जी, सफाई करते समय तुमको लौकाता नहीं है। मार घिनौना तरीके से फ्रिज रखी हो अपना, मार जो है एकदम किट बैठ गया है, किट मतलब समझ रहे हैं, एकदम एकदम बैठ गया, जिसे तेल ओल सब पानी पुनी सब लगा लगा के हाथ से छुइए तो नहीं बैठ जाता, एकदम वैसे ही बैठ गया है, ठीक है। इतना घिनौना लग रहा है, पगल चटिएगा, कहीं पन्नी उतर रहा है कहीं कुछ उतर रहा है, जाए पगल चट्टी एकदम पगल चटिए है, उसको भी थोड़ा साफ कर दो जी फ्रिजवा को। इधर हमारी पगल चटिया भौजी मार खाना बना रही है और अपने भैया से कह रही है कि ए सुनो भैया, हमारी तारीफ करो कि हम कितना बढ़िया बनाए। और ये पेटू भैया, हाँ दीदी एकदम अम्मी बनाई हो दीदी, बहुते अच्छा बनाई हो। और हमारी पगल चटिया भौजी सोयाबीन, एक एक डेगची भर करके सोयाबीन हमारी पगल चटिया भौजी जो है वो गरम की है। ए पगल चटिया भौजी, सोयाबीन कौन कच्चा डालता है जी वेज बिरयानी पुलाव में? हैं कसोतर लगेगा ना जी पगलिया। हमारी पगल चट्टी भौजी जो है वो सोयाबीन कच्चे डाल दी, बताइए इतना सब भूज करके का फायदा पगलिया भौजी, जब सोयाबीन तुम ऐसे ही पानी में से निकाल दीजिए, कर दीजिए ना गुड़ गोबर। तुम्हारी रेसिपी जो देखेगा ना उसका बिया पक्का टूट जाना है, समझी। और पगल चट्टी भौजी से सीखे भाई, इतना दिमाग तो हमारे पास भी नहीं था जितना इस पगल चटिया भौजी के पास में। पगल चट्टी भौजी जो है सारा सामान भूज मूज करके फ्रिज से ठंडा पानी निकाल करके जो है वो वेज बिरयानी पुलाव में डाल दी, बताइए। हे भगवान, ए लप्पी हाथ जुड़वा लो हमारे लप्पी, इतना गवार हमने अपनी जिंदगी में नहीं देखा है जितनी हमारी लप्पी गवार है। भैया फ्रिज का ठंडा पानी निकाल करके पगल चटिया जो है वो वेज बिरयानी पुलाव में डाल दी, बताइए। जाए लप्पी, सच में तुम जब बुद्धि बट रहा था ना तो हमको लग रहा है कि लपिया खैनी खा रही थी ऐसे ऐसे मल करके, खैनी ऐसे ऐसे, क्योंकि बुद्धि में तनको आधो % बुद्धि नहीं ली है। आप लोग कभी ऐसे ठंडा पानी डाले हैं जी फ्रिज से निकाल करके? हमने गर्म पानी सुना है कि भैया सब रेसिपी में गर्म पानी डालो स्वाद भी बढ़ जाता है, जल्दी पक भी जाता है, पर पगल चटिया भौजी तो बर्फ का पानी डाल दीजिए,
जाए पगल चट्टी भौजी। हमारी पगल चट्टी भौजी को सफाई का बहुत कीड़ा है। मार सफाई कर रही हैं, मार सफाई कर रही हैं कि हम पति देव के उठने से पहले दे दिए उनको सरप्राइज। हम सोचे पता नहीं कहा पगल चटिया भौजी दे दी, कहीं ऐसा तो नहीं ना है कि रातों रात 2-3 ठे झाड़ झंखाड़ वाला प्लाट खरीद लीजिए कि भोरे भोरे उठ करके पति को गिफ्ट करेंगे कि देखिए हम 2-3 ठे प्लाट खरीद लिए हैं। लेकिन बाद में पता चला कि पगल चटिया फौजी झाड़ू लगा करके पति देव को सरप्राइज दी है। जाए पगल चट्टी भौजी। अब पति देव इनका एकदम में बौड़ाहा है। पगलिया भौजी हमारी कह रही हैं कि गाइज आप लोग बहुत कहते हैं ना कि हम साड़ी का प्रमोशन करें, हम करेंगे साड़ी का प्रमोशन। ए पगल चट्टी भौजी, साड़ी का तो प्रमोशन बाद में करना जी, जो तुम किचनवा में बर्तनवा माजी ये मोरी मैया। पगल चट्टी भौजी, एक ना टोकरी नाम की भी कोई चीज होती है जो तुमको मिसोइया पे मिल जाएगी, 200-250 रुपए में आराम से मिल जाएगी। पगल चटिया भौजी काहे नहीं खरीद लेती हो टोकरिया। पगल चटिया भौजी के घर में डुअल सिंक लगा है गाइस, एक में बर्तन माजो एक में धो, लेकिन पगल चटिया तो दिमाग से जो है पैदल है ना, सारा बर्तन माज माज के स्लैब पे सर फेंक रही है। ए पगल चटिया भौजी, जो बगलिया वाला सिंकवा है माज करके उसमें काहे नहीं रखती हो जी। गजबे कि हमारी पगल चटिया भौजी सच में एकदम पगल चटिया है। मार पानी पानी कर दी है। नया किचन बना है गाइज, अब बे हमारी पगल चटिया भौजी डोरे बिगाड़ दी, खुल ही नहीं रहा था। मार प्रयास की, अपने भैया को बुलाई जो आए हैं मोटक भैया, उनसे भी खुलवाई पर खुल ही नहीं रहा, अड़स गया है। जाए पगल चटिया भौजी, गोल्डन किचन का गोल्डन दरवाजा ही खराब हो गया जी। ओ और इधर हमारी पगल चटिया भौजी लुग्गा धोती दिखा रही है। ये मंगा लीजिए गुलाबी लुग्गा, ये मंगा लीजिए जो है वो क्रीम कलर का लुग्गा, ये मंगा लीजिए लाल लुग्गा। ए पगल चटिया भौजी, तुम काहे जो है आलू टिक्की का बिजनेस खराब करना चाहती हो जी। आलू टिक्की अपना 3,000 का साड़ी 13,000 में इतना सस्ते दाम पे बेच रही है, तुम भी अपना जो है दुकान दौरी लेकर के बैठ गई जी। पक्का पता चल रहा है कि हमारी पगल चटिया भौजी को जो है ना हमारी आलू टिक्की भौजी से बहुत जलन हो रहा है। तब यहाँ तो सेम उसी का देखा हमारी पगल चटिया भौजी ने अपना दुकान दौरी खोल लिया है कि हमारा भी दुकान दौरी है देखो। अब पगल चटिया भौजी भी अपना जो है ना स्टिच किया हुआ ब्लाउज दिखा रही है कि देखिए गाइज हल्के में लिए हैं जी, हमारे भी दुकान पे ब्लाउज सिलाया मिल रहा है, और हमारे दुकान पे ना ब्लाउज के हुक की गारंटी है, खुलेगा नहीं खुलेगा, ब्लाउज फट जाएगा, चौथा जाएगा, लेकिन हमारे दुकान का जो है ना ये हुक नहीं खुलेगा। ये सारा जो है ना गाइज पक्का हमको समझ में आ गया है। हमारी आलू टिक्की भौजी का ग्राहक काटना चाहती है हमारी पगल चटिया भौजी, क्योंकि जानबूझ के जो है लुग्गा धोती बेचे जा रही है ताकि हमारी जो है आलू टिक्की भौजी का बिजनेस डाउन हो सके। हम समझ रहे इतना जलन काहे रखती हो जी लप्पी है। अब पगल चटिया भौजी एक बात बताओ, जैसे तुम मीशो का लुगवा पहीर पहीर के जनता को पागल किए रहती हो, उसी तरीके से रोज अपने कच्चा मन जो है वो दुकान का काहे नहीं रोज एक साड़ी पहनती हो है। रोज एक नया साड़ी पहनो और दिन भर पहन करके काम करो, खाना बनाओ, बर्तन माजो, झाड़ू मारो, पोटी करने जाओ, सुसु करने जाओ, चिकन बनाओ, बाहर जाओ, नाक पोछो, कान पोछो, जैसे मीशो के कपड़ा के साथ में मारती हो एकदम छीछा लेदर कर देती हो, वैसे ही तुम इन सब कपड़ों के साथ में छीछा लेदर कर करके जनता को दिखाओ। काहे नहीं कर रही हो जी, तुम तो देश की भारतीय महिला हो ना, काहे नहीं लुगा धोती पहन रही हो अपने कच्चा मन दुकान का। जनता को कैसे पता चलेगा कि तुम्हारे कच्चा मन दुकान का लुगा धोती सही है कि हमारी आलू टिक्की भौजी के दुकान का लुगा धोती सही है। तुम लोग रोज अपना अपना लुगा पहिरा करो, समझी। मीशो का तो तुम लोगों ने बहुत पहिर लिया, अब अपना भी दुकानी का लुगा धोती पहिरो, तब तो जनता जानेगी। और हमारी पगल चटिया भौजी मार देवर जी के साथ में ये किए, देवर जी के साथ में वो किए, जाड़ा पड़ रहा है पर देवर जी एक ही जो है टी शर्ट पहरे घूम रहे। पगल चटिया भौजी, जब देवर जी को जाड़ा मार देगा और जब उनका पेट झरने लगेगा, पेट जो है उनका लूज मोशन शुरू हो जाएगा, तब उनको स्वेटर खरीदोगी का जी। पगल चटिया भौजी हैं, इतना जाड़ा पाला पड़ रहा है, नहीं कि तुम भी उसको जो है 4, 6, 8, 10 तो स्वेटर मंगवा दें। कब कोई पतला, कोई छोटा, कोई मोटा, कोई जो है वो हाफ, कोई फूल, कोई टोपी वाला,
ये पगल चाटी भौजी खाली अपने ही एकदम न पैर से लेकर के गर्दन तक पहरी हो जी, वो छोटका बचुआ को नहीं पहराई हो जाड़ा का कपड़ा, ऐसे ही घूम रहा है। ए भैया, आज हमने उस छोटका बचुआ को जो है वो किचन साफ करते हुए देखा है गाइस। कि पगल चाटिया भौजी जो है वो अपना बर्तन मांज रही थी, तो छोटका जो है वो गैस पोछ रहा था। आप लोग जरूर जा करके देख लीजिएगा। जा ए भौजी, देवर जी से देवर जी को नौकर बना दीजिए। देवर जी किचन साफ कर रहे, जाए पगल चाटी भौजी, समझ में आ गया। तुम भी देवर जी से लिया करके काम करवा रही हो। तो चलिए गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री कृष्णा।